सांदीपनी ऋषि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। श्री कृष्ण जी ने छोटी आयु में दुराचारी कंस का वध किया था और मथुरा का राज्य कंस के पिता राजा उग्रसेन को सौंपा था। छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी और बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैनी नगरी में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। बलराम और श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी के आश्रम में रहने लगे। उसी आश्रम में सुदामा भी गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा में मित्रता हो गई। सांदीपनी ऋषि ने उन्हें वेद पुराणों और 14 विद्याओं के साथ 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु सांदीपनी ऋषि के पास गए। उन्होंने गुरुदेव को विनम्रता से वंदन किया और कहा, हे गुरुवर, आपने हमें अमूल्य ज्ञान दिया है। हम आपके चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, वह हमें बताएं। गुरु सांदीपनी ऋषि को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। उन्हें शिक्षा देने का भाग्य मुझे मिला है, मैं उनसे दक्षिणा कैसे लूं? इसलिए उन्होंने दक्षिणा लेने से नम्रतापूर्वक नकार दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता अर्थात ऋषि सांदीपनी की पत्नी के पास गए और उन्हें दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना की। गुरु माता ने उनकी प्रार्थना प्रेम पूर्वक स्वीकार की और कहा, पुत्रों, तुम्हारे समान ही मेरा एक पुत्र था। प्रभास क्षेत्र के पास खेलते हुए जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। दक्षिणा के रूप में मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। गुरु दक्षिणा देने का अवसर मिलने पर श्री कृष्ण और बलराम को आनंद हुआ। दोनों भाई गुरु पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि शंखासुर नाम का राक्षस ऋषि पुत्र को ले गया है। वह राक्षस समुद्र में एक पवित्र शंख में रहता है जिसे 5 जन्य कहते हैं। ऋषि पुत्र को ढूंढने के लिए दोनों भाई समुद्र में प्रवेश कर 5 जन्य शंख के पास पहुंचे। वहां उनका राक्षस के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण जी ने शंखासुर का पेट चीर दिया। उसके पेट में गुरुपुत्र नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने 5 जन्य शंख में चारों ओर ऋषि पुत्र को खोजा, परंतु वहां पर भी ऋषि पुत्र नहीं था। उन्होंने वहां से 5 जन्य शंख अपने साथ लिया और वे यमलोक पहुंचे। यमलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने 5 जन्य शंख बजाया। उस शंख की दिव्य आवाज सुनकर स्वयं यमराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने द्वार पर आए श्री कृष्ण और बलराम जी को वंदन किया और कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आप दोनों की क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु का पुत्र जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था, उसे मुझे सौंप दीजिए। भगवान की आज्ञा से यमराज जी ने ऋषि सांदीपनी के पुत्र को लौटा दिया। यमराज जी का आभार व्यक्त कर श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु पुत्र के साथ गुरुकुल पहुंचे। अपने पुत्र को देखकर गुरु माता और ऋषि सांदीपनी को अत्यंत आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी गुरु दक्षिणा दी थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।